तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, गूगल एड्स में पी मैक्स कैंपेन के बारे में, शॉपिंग मैक्स कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन के बारे में, राइट। एंड जो भी लास्ट चीज़ें रह गई हैं हमारी गूगल एड्स के अंदर, जैसे एडवांस बिडिंग एंड डैशबोर्ड ओवरव्यू, लाइक डैशबोर्ड में कौन सा कॉलम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिपोर्ट्स किस तरीके से दिखती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड फिर हम अपना फेसबुक स्टार्ट करेंगे, ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। चलो, कभी यहाँ पर मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, जीटीसी के बारे में, गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर। एंड उसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, जीटीसी, गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर, राइट। फिलहाल अभी हम लोग एडवांस बिडिंग की बात करते हैं। एडवांस बिडिंग के लिए हम समझिए यहाँ पे कि एडवांस बिडिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, क्या किस बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये एडवांस बिडिंग है क्या। ठीक है, देखो, एडवांस बिडिंग में आप ये सीखोगे कि कैसे आप इंडिविजुअल कीवर्ड्स पे अपना एक मैक्सिमम बिड सेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप कहाँ सीखोगे? एडवांस बिडिंग के अंदर, ओके। तो जैसा कि हमने एक सर्च ऐड बनाया था, राइट। अब जब हम सर्च ऐड बनाते हैं तो हम उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं, राइट। हम ये कीवर्ड ऐड करते हैं कि हमें इस यहाँ पर ऐड चलाना है, हमें इस कीवर्ड पे ऐड चलाना है। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप हर एक कीवर्ड पे एक अलग बिट सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप एड्स चला रहे हो, उन सभी कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने एड कॉपी को टॉप पर रैंक करवा सकते हो। वो कैसे? हाईएस्ट बिडिंग लगाकर। तो आप इंडिविजुअल कीवर्ड्स का हाईएस्ट बिडिंग कैसे लगाओगे, कैसे हर एक सिंगल कीवर्ड का आप बिडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, आज का डिस्कशन हमारा उसके ऊपर रहेगा। ऑलराइट। सो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना कैंपेन सेलेक्ट करते हैं कोई भी। जैसे मतलब सर्च कैंपेन आपको सेलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पे सर्च डेमो कैंपेन बना रखा है फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैंपेन सेटिंग्स में आएंगे। कैंपेन सेटिंग्स में हमें क्या करना होगा, बिडिंग पे आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिडिंग में जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, और लुक, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज। आपको इसको तो फॉलो करना ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, बैक टू प्रीवियस बिडिंग स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें आपको मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्ज, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये सारी बिडिंग्स मिल जाएंगी। ऑल राइट। अब यहाँ पे हमें जो बिडिंग सेलेक्ट करनी है, वो पता है कौन सी करनी है? हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो नहीं सेलेक्ट करनी है, ये तो एक ऑटोमेटेड बिडिंग का पार्ट है, हमें मैनुअल कंट्रोल करना है, राइट। हमें ये मैनुअली सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हम मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करा। एंड मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करने के बाद अब देखो क्या करना है। आप सबसे पहले मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करके सेव कर सेव करने के बाद आप इसको क्लोज क्लोज कर दो। एंड देन इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। मेक श्योर कि आप वो कैंपेन सेलेक्ट करके रखो जो आपने कैंपेन का, जिसका बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करा है मैनुअल सीपीसी। और मैनुअल सीपीसी का ऑल्टरनेटिव नेम पता है क्या है? इनहांस सीपीसी। ओके, सो हमने यहाँ पे एक बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करी है इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर। और ये कौन सा कैंपेन है? एक सर्च कैंपेन है, जो कि हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बनाया था 25 को। ओके, अब यहाँ पे आप कैंपेन्स में आ जाना एंड ऐड ग्रुप में आना, क्योंकि देखो कीवर्ड्स कौन से लेवल पे डलते हैं, ऐड ग्रुप के अंदर डलते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 पे क्लिक किया। ऑल राइट। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप 1 पे आने के बाद आपको सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो भी आपने ऐड ग्रुप में डाल रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रो कर देता हूँ 200, ताकि सारे एक साथ ही दिख जाएं कीवर्ड, जिन जिन कीवर्ड पे आपने जिन जिन कीवर्ड्स को आपने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कीवर्ड आपको जो दिख रहे हैं, वो दिख रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन। हमें क्या करना है, इन सभी कीवर्ड्स का इंडिविजुअल बिडिंग चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पर्टिकुलर एक कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद एडिट करेंगे, एंड एडिट करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, चेंज मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड्स। तो हमने यहाँ पे क्या करा, चेंज मैक्सिमम सीपीसी पे क्लिक करा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिड को रेज कर सकते हो फॉर द फर्स्ट पेज के लिए एंड फॉर द टॉप ऑफ पेज के लिए। टॉप ऑफ द पेज यानी कि जो टॉप रिजल्ट्स में हमारे आते हैं, ठीक है, फर्स्ट फोर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, एंड फर्स्ट पेज के लिए भी आप यहाँ पर अपने बिड को बढ़ा सकते हो उस कीवर्ड के। तो मैं एक कौन से कीवर्ड के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना है, पहले इस कीवर्ड को आप कॉपी करो, न्यू टैब में आप सर्च करो गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है तो हमने यहाँ पे सर्च किया, करा गूगल कीवर्ड प्लानर, फाइन। एंड गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है इस फर्स्ट रिजल्ट पे आ जाना है। फर्स्ट रिजल्ट पे आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट नाउ करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं बताया, अब इस चीज़ से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। ठीक है, आप आ जाओ टूल्स में, प्लानिंग में, कीवर्ड प्लानर में। ठीक है, ये वाले टैब को एज इट इज रहने दो अभी फिलहाल। अभी मुझे क्या चाहिए, इस कीवर्ड का मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट चाहिए, तो वो मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर से पता चलेगा। एंड यहाँ पर हम कीवर्ड एंटर करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेस, एंड हिट करेंगे गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया और इसको मैंने करा कॉपी। कॉपी करने के बाद, सॉरी मतलब क्या है बिल्डिंग, मैं देख लेता हूँ, ये वाला तो मैंने कॉपी पेस्ट कर ही दिया है। यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम बिड है वो है 160 रुपीज। तो मैं जब इस पे 160 रुपीज मैक्सिमम बिड लगा दूंगा, 160, तो होगा ये कि आपका ये एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके एलिजिबल, फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलिजिबल, फाइन। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, एलिजिबल कर दिया। अब जैसे ये है ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, चलो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका मैक्सिमम सीपीसी क्या है। तो जो मैक्सिमम सीपीसी होगा वही सेम लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो इसका है 100, दोनों का 160 ही है, सेम ही है, मतलब देख रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेम ही वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने करा इसको क्विक एडिट, चेंज मैक्सिमम सीपीसी, रेज बिड टू द फर्स्ट सीपीसी, सेम अमाउंट पेस्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक इंडिविजुअल कीवर्ड का अलग बिड सेट कर सकते हो। ठीक है, या तो ये देखो ग्लिच आ रहा है क्योंकि एप्लीकेबल हुआ नहीं। इसमें ग्लिच आ रहा है, इसका जो है 237 आ रहा है, बिलो फर्स्ट पेज, बिलो फर्स्ट पेज बिड। इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या तो ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ग्लिच है, मतलब ये हो सकता है यही सही हो, यहाँ कोई ग्लिच हो, क्योंकि दोनों का सेम एग्जैक्ट सेम आ रहा है, मतलब देख रहे हो, ये ऐसा होता नहीं है जनरली। चलो कोई नहीं, वो चीज़ तो चलो आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल कीवर्ड का आप अलग बिड सेट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग ओवरव्यू में, डैशबोर्ड को समझते हैं, डैशबोर्ड में कौन सी चीज़ें हमारे काम की होती हैं, क्या क्या हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अगर आप इसको नॉर्मल व्यू ऑल पे कर दोगे, सेलेक्ट ऑल पे, तो यहाँ जो डेटा दिखेगा पास्ट, जो भी आपने लास्ट मंथ चूज करा है, टुडे या यस्टरडे या लास्ट 7 डेज, तो यहाँ रिपोर्ट दिखेगी सभी कैंपेन्स की। ठीक है, कितना टोटल कॉस्ट लगा, कितना एवरेज सीपीसी होगा,
क्या इंप्रेशन हुए, कितने फॉर्म सबमिट हुए, राइट। तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मतलब यहाँ पर आप जो रिपोर्ट देख पाओगे वो सभी कैंपेन्स का मिलाकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, व्यू ऑल 8 कैंपेन्स इन दिस व्यू। तो यहाँ जितने भी इंप्रेशंस शो होंगे या जितने भी क्लिक्स शो होंगे वो सभी कैंपेन से जो आपको रिसीव होंगे उनका यहाँ डेटा शो होगा। अगर आप चाहते हो किसी डेडिकेटेड कैंपेन का क्लिक्स चेक करना या डेडिकेटेड कैंपेन का इंप्रेशन सीटीआर या कॉस्ट कितना लगा है वो आपको चेक करना है, तो आपको फिर यहाँ पे वो पर्टिकुलर कैंपेन को चूज करना पड़ेगा, चाहे वो सर्च कैंपेन हो या पीमेक्स कैंपेन हो या डिस्प्ले कैंपेन हो या जो भी कैंपेन हो, ठीक है। वो आपको क्या करना होगा, यहाँ से चूज करना होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मान लो सर्च डेमो कैंपेन चूज करा। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें रिपोर्ट आएंगी वो उस पर्टिकुलर कैंपेन की आएंगी, कि उस पर्टिकुलर कैंपेन से आपको कितने सबमिट लीड फॉर्म मिले हैं, कितने इंप्रेशंस मिले हैं, कितना सीपीसी का है एवरेज, टोटल कितनी कॉस्ट स्पेंड हुई है। वहीं अगर आप यहाँ पर क्लिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल कितने क्लिक्स रिसीव हुए हैं वो चेक कर सकते हो। यहीं पर अगर आप इसको सीटीआर पे क्लिक करोगे तो आपका क्लिक परसेंटेज आप देख सकते हो कितना क्लिक परसेंटेज आया, ठीक है। वहीं अगर आप इसमें जो है स्विच करते हो पर्टिकुलर किसी भी कन्वर्जन को देखने के लिए, तो कन्वर्जन एक्शन में जो भी आपने खुद के कन्वर्जन एक्शंस बनाए थे, सबमिट लीड फॉर्म या परचेज जो भी, उनका भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फाइन। तो ये चीज़ है, ओके। तो मैंने यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमिट लीड फॉर्म का यहाँ पे रिपोर्ट आएगा, ओके। सो लुक गाइस, होल्ड ऑन एक सेकंड।
ओके, सो आगे करते हैं कंटिन्यू। लोग अभी जो है यहाँ पे, इसके बाद अगर आप डेडिकेटेड कैंपेन पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कैंपेन ऑप्शन आ रहा है, कैंपेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कैंपेन में आप डेडिकेटेड किसी भी कैंपेन का पूरा प्रॉपर परफॉर्मेंस देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बजट एक हमारे पास ऑप्शन है कॉलम में, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि टोटल कितना बजट लगा है और एड्स का स्टेटस क्या है, लाइक रनिंग में है, नॉट एलिजिबल है या डिसअप्रूव्ड है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है टोटल। ठीक है, और उसके बाद आता है कैंपेन किस टाइप का है। अब जैसे ये कैंपेन कौन सा है, सर्च है, टोटल इस कैंपेन से हमें कितने क्लिक्स मिले हैं, टोटल कितने इंप्रेशंस मिले हैं, क्या सीटीआर परसेंटेज बना है, मतलब क्लिक का रेशो क्या है, एवरेज सीपीसी हमारा क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी स्पेंड हुई है, हमारा कन्वर्जन रेट कितना हुआ। मतलब जैसे मान लो अगर आप इस कैंपेन के अंदर कोई कन्वर्जन सेलेक्ट करते हो, जैसे मतलब कन्वर्जन फोकस्ड कैंपेन बनाते हुए, जैसे सबमिट लीड फॉर्म आपका इसमें टारगेट है या आपका परचेज टारगेट है, तो वो परचेजेस कितने हुए वो काउंट एक तो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन हुए, मान लो 2 हुए। ठीक है, और लोग 10 आए थे आपकी वेबसाइट पे, 2 ही कन्वर्जन हुए, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट 20% आएगा फिर, राइट। एंड यहाँ पे पर कॉस्ट की कन्वर्जन आपको दिख जाएगी, टोटल कितने, मतलब जो भी आपका एक कन्वर्जन मिला है आपको, उस पूरे कन्वर्जन की क्या कॉस्ट जो है लगी है, एक कन्वर्जन को आने में कितनी कॉस्ट लगी है, तो यहाँ से आपको वो पता चल जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट एड ग्रुप। सो एड ग्रुप लेवल पे भी आप सेम चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, क्या क्लिक्स आए हैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप से, क्या इंप्रेशंस आए हैं, क्या सीटीआर है, क्या एवरेज सीपीसी डिडक्ट हो रहा है हमारा, कॉस्ट क्या है। ठीक है, आपने कितने ब्रांड्स को इंक्लूड करा है या किस लोकेशन पे आपका ऐड दिखा है, क्या कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें बनी है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। एंड वही अगर ऐड पे जाओगे, ओके सो गाइज यहाँ पर देखो ऐड लेवल पे हमारे पास सेम वही इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, ऐड स्ट्रेंथ, आपका ऐड टाइप, क्लिक्स कितने हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, सीटीआर कितने हैं, पोजीशन कितने हैं, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का रेट कितना आया है, कन्वर्जन्स कितने हुए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बाकी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कैंपेन को लाइव करोगे, मेक श्योर अपने इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाकर सर्च टर्म्स को, रिपोर्ट को चेक करो। ये सर्च टर्म रिपोर्ट में ये पता चलता है कि लोग करंट में भी क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। फाइन, तो मतलब जैसे लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फाइन, जो भी टर्म्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, आप उन टर्म्स को अपने कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हो। फाइन, सो यहाँ पे इस चीज को मेक श्योर कि आप चेक करो, जो भी आपको सर्च टर्म्स दिख रहे हैं उन चीजों को चेक करो। एंड अगर आपको लगता है उसको ऐड करना वर्थ इट है अपने कैंपेन्स के ऐड ग्रुप के कीवर्ड्स के अंदर, सो मेक श्योर कि आप उसे ऐड करो। ठीक है, आपका ऐड कहाँ दिखा है, कब दिखा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, कौन से लोकेशन में दिखा है। फाइन, ओके। एंड एक और चीज, जब भी आप यहाँ पे ना, एक टूल होता है, टूल के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रबल शूटिंग, जिसमें ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल होता है। इस टूल का यूज करना कभी भी अपने कैंपेन को चेक करने के लिए कि वो कैंपेन लाइव है या नहीं है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर जैसे मैंने लोकेशन दिल्ली सेलेक्ट करा, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डिवाइस, ऑडियंस, रिजल्ट्स, प्रीव्यू, ये सारी चीज। ओके, तो कौन से डिवाइस में चेक करना है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, डेस्कटॉप में चेक करना है, मतलब वो लाइव है या नहीं दिख रहा है, लाइव है या नहीं है।
मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर वो कैंपेन पब्लिश कर देते हैं, लाइव हो जाता है, तो वो गूगल पे डायरेक्टली सर्च करने लगते हैं कि मेरा कैंपेन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके। अभी क्या है, आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट मत सर्च करना। आपके पास एक डेडिकेटेड टूल है, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। आप यहाँ पर अपना कीवर्ड डालो, लोकेशन सेलेक्ट करो, जिस लोकेशन पे टेस्ट करना है वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लैंग्वेज चूज करो, डिवाइस चूज करो, एंड उसके बाद दैट्स ऑल सेट। ओके, फाइन। तो ये चीज है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके। अब इसके बाद मैं आपको जीटीसी के बारे में बताता हूँ। ठीक है। अब जीटीसी क्या है। सो यहाँ पर जीटीसी बेसिकली यूज होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए। सो जीटीसी स्टैंड्स फॉर गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर के एड्स देख सकते हो कि उन्होंने जो अपना एड लाइव करा है या किया था, वो एड में उन्होंने क्या क्रिएटिव या क्या हेडलाइन, क्या डिस्क्रिप्शन, ये सब यूज करे हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा गूगल ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी सेंटर। तो गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर सर्च करो आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे किसी भी ब्रांड का आप एड सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक ब्रांड का एड सर्च करता हूँ, जैसे जियो का, लेट्स टाइम जियो। तो देखते हैं जियो कितने एड्स चला रहा है, सर्च एड या कोई भी है। तो जियो के ऐड तो चल रहे हैं, लेकिन मेनली इनका कौन सा ऐड चल रहा है, डिस्प्ले और वीडियो और एप्लीकेशन ऐड। तो ये मेनली एप्लीकेशन एड्स चला रहे हैं। ठीक है। जियो हॉटस्टार, इन सब चीज़ों के ज़्यादा चल रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन के। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो ये ब्रांड कौन सा ऐड चला रहा है। ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म का आपको देखना है, गूगल मैप्स का देखना है, सर्च का देखना है, वो भी आप फिल्टर यहाँ से डाल सकते। ठीक है। अब उसमें वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या लाइंस यूज़ कर रहे हो, उनको आप यहाँ से देख सकते हो। देखो जैसे मैंने टेक्स्ट का करा तो टेक्स्ट पे तो कुछ भी नहीं आया। एक काम करते हैं, किसी और ब्रांड का सर्च करते हैं। ठीक है। जैसे एक और ब्रांड है, जैसे नेटफ्लिक्स का टेस्ट करते हैं जरा। तो यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स सेलेक्ट करा। नेटफ्लिक्स का देखते हैं कितने एड्स चल रहा है। तो नेटफ्लिक्स के भी डिस्प्ले और वीडियो एड्स ही चल रहे हैं। ठीक है, फाइन। एनी टाइम का आप टुडे का भी देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने टुडे का करा तो टुडे का मेरा कुछ नहीं आया। लास्ट 30 डेज का देखते हैं, लास्ट 30 डेज में कितने हैं। नहीं, और लास्ट 30 डेज में ही नहीं आया तो क्या ही, तुम एनी टाइम का ही देखो। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने क्या चलाया है ऐड, और उसको क्लिक करके प्रॉपरली एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ठीक है। और आपको जो भी उसमें लगता है कि हाँ मुझे ये भी यूज़ करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ से आप देखो कौन सा फॉर्मेट है, कब लास्ट टाइम शो हुआ था। ठीक है। क्या उन्होंने क्रिएटिव में यूज़ करा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, शॉर्ट एड्स, वीडियो एड्स। फाइन। तो ये चीज़ है ऐसी, तुम मतलब और भी ब्रांड्स के चेक कर सकते हो। ठीक है। ओके, फाइन। अब गाइस देखो, इसके बाद हम लोग जो है सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मुझे सोशल मीडिया के लिए आप सभी लोगों का फेसबुक अकाउंट चाहिए होगा, मतलब हमें फेसबुक से स्टार्ट करना है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे सोशल मीडिया में हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट एंड हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। ठीक है। ये सब सीखेंगे। उसके बाद जो है हम इस पे ऐड कैसे चलाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब सीखेंगे। तो मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग के पास फेसबुक अकाउंट है सभी के पास?
है सर। हाँ सर। है सर। पर दूसरी बनानी है सर, पर उसका आईडी पासवर्ड याद नहीं है। फॉरगेट कर लो ना। तो एक काम करो यार, कोई मुझे अपना फेसबुक लॉग इन करवा दो ना यहाँ पे स्क्रीन पे। सर मैं करूँ सर? हाँ हाँ, करो दे। पर्सनली मेरे को शेयर कर दो फेसबुक का, आपका जो भी ईमेल या पासवर्ड है, मैं अभी स्क्रीन पे लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप में की व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ अरे सर यही आपको। पर्सनली चैट में कर दो ना, मतलब आप डेडिकेटेड मुझे भी शेयर कर सकते हो, जैसे एक होता है चैट में एवरीवन। आप सर चैट पे क्लिक करके सिर्फ मेरा नाम सर्च करो, मतलब मार्केटिंग फर्नास, एंड वहां पे मेरे को ही वो मैसेज शो होगा पर। सर अकाउंट क्लोज हो सकता है क्या? डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। सर आप ना मेरा ना नेक्स्ट क्लास में आपको ना स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप एक बार ना उसको डीएक्टिवेट कर देना फिर अकाउंट को। वो मैंने ना उस पर मेटा एड्स पे पूरा कैंपेन बना रखा है, बट उसका आईडी पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। वो मेरे उस पर लॉगिन है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन है। कोई नहीं, ओके। ठीक है। हाँ मिन्मय, आप मेरे को भेजो। भेजो मुझे आप। सर भेज रहा हूँ। सर जैसे फेसबुक पे पेजेस वगैरह बना रखे हैं मैंने ना 7 8। अगर उनको डीएक्टिवेट करना हो तो वो कैसे होंगे? वो तो डिलीट होंगे ना। डिलीट करने पड़ेंगे? हम्म। क्योंकि जैसे मेरी मेन आईडी थी ना, उसको मैंने प्रोफेशनली वो कर दिया ना उस पे, हम्म। प्रोफेशनल मोड पे एक्टिव। अच्छा वो जी। समझ। तो फिर मैं अभी तो कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा ना। हम्म। बट उस पे है जैसे मेरे फॉलोवर वगैरह, मतलब 4700 कुछ ऐसे है ना। और जैसे फिर थोड़ा पे आउट का भी वो दे रहा है लिंक वगैरह, जैसे और अकाउंट वगैरह डालने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा। जी। अच्छा आपने पासवर्ड पासवर्ड शेयर कर दिया। हाँ सर, शेयर कर दिया। लेकिन वहाँ पे सर एक और फीस बना हुआ है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आपका वीडियो देख के बना था। अच्छा। और फिर ये इससे यूट्यूब का पहले वीडियो चलो देखो। अपना नोटिफ ये अप्रूव करो, अपने फोन में अप्रूव करो। Realme 8 5G पे। ऑलराइट गाइस, चलो सभी लोग, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। तो देखो हम लोग फेसबुक में क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। फेसबुक में एक तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जिसमें हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज अ फेसबुक पेज, हाउ टू शेड्यूल अ फेसबुक पोस्ट,
and how to set message automation and like how to give page roles, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके फेसबुक ऑर्गेनिक पार्ट में आप कवर करोगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो और उसमें कुछ ऐसा खास आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं बचपन में ही। हम फेसबुक चलाना, फेसबुक पे अकाउंट बनाना, पेज बनाना, उसको लाइक कैसे एक्सेस देना है किसी और को, और उसमें बस ये होगा आपके लिए नया, पता है कुछ अगर होगा तो मैसेज ऑटोमेशन होगा, ठीक है भाई। तो मैसेज ऑटोमेशन थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोगों के लिए, बाकी ऑर्गेनिक पार्ट में तो देखो बाकी सब सेम ही होगा। एंड इसके बाद जो है अ, इसके बाद जो है एक सेकेंड, हम इनऑर्गेनिक पार्ट पे फोकस करेंगे जहां पर हम ऐड चलाना सीखेंगे मेटा पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड चलाना है, फेसबुक पे कैसे ऐड चलाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, फेसबुक पे आपने जो है अकाउंट तो बना ही लिया है, और आपका अकाउंट थोड़ा सा मैच्योर भी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट जो है आपका मैच्योर है, फाइन। क्यों मैच्योर मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पुराना अकाउंट है, 10-20 साल पुराना। तो पेज क्रिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं अभी, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपका पेज बनता ही नहीं, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेजेस दिखता है, एंड पेजेस में हम एक पेज क्रिएट करने वाले हैं। बट मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने पहले से ही पेज क्रिएट कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं एक इनके लिए नया पेज बनाऊंगा। एंड जैसे ही मैंने पेज पे क्लिक करा, क्रिएट अ पेज पे, हमारे पास दो ऑप्शन आता है। अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, आप अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो। और एक ऑप्शन है पब्लिक पेज बनाओ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पब्लिक पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक पेज सेलेक्ट करा एंड हिट करेंगे नेक्स्ट, एंड देन हिट करेंगे गेट स्टार्टेड। सो पब्लिक पेज क्या करता है, एक ब्रांड, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक प्रोफाइल क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे शिवम कुमार, शिवम कुमार एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। सो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शिवम कुमार के नाम का आप पेज नहीं बनाओगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, एक ब्रांड है, कंपनी है। तो उस कंपनी के लिए आप क्या बनाओगे, पेज, उसके लिए कोई प्रोफाइल नहीं बनाओगे। प्रोफाइल आप अपने लिए बनाओगे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पेज पे क्लिक करा, और पेज जो रखूंगा मैं नहीं, वो मैं रखूंगा डिग बियॉन्ड, डिग डिग बियॉन्ड, ठीक है। एंड कैटेगरी में अंदर रख देता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग एजेंसी। और इसमें मैं एक बायो लिखवा दूंगा। अब बायो कैसे लिखवाऊंगा, मैं इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लूंगा, जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड देन इसको पेस्ट करके बोलो राइट बायो फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी ब्रांड। जिसका नाम क्या है, DIGVION, दिख गया। इसको मैंने डुअल कोट में डाल दिया, तो ये समझ जाएगा कि इसको बायो चाहिए। तो ये उस हिसाब से क्या करेगा, हमें बायो लिख के देगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड पेस्ट कर दिया, एंड देन हिट कर दिया हमने क्रिएट पेज। अब देखो मुझे एक तो फेसबुक कवर पेज चाहिए, कवर इमेज चाहिए, और एक चाहिए मुझे लोगो, है ना। तो लोगो तो मेरे पास आई गेस दिख गया उनका होगा। बाकी एक बार मैं ना इनकी वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ। इनकी वेबसाइट में इन्होंने अगर लोगो मेंशन कर रखा होगा तो वहीं से जो है हम कर लेंगे, ठीक है। तो आ, कर तो रखा है इन्होंने डिग्री ऑन में, ये रहा इनका लोगो। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, ठीक है, फाइन।
एंड इस इमेज का हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको डाउनलोड्स में। ठीक है, फाइन। अभी देखो सेकंड स्टेप में क्या मांग रहा है ये आपसे। अभी आपसे ये इमेज वगैरह नहीं मांग रहा, अभी फिलहाल तो आपसे ये आपकी वेबसाइट मांग रहा है। तो वेबसाइट हमने करा कॉपी यहाँ, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हमने। +91, और यहाँ पे फ़ोन नंबर बताओ डिग्वियन। सर 89 89 4 4 555 555 28। 28। इनवैलिड आ रहा है। सर 2 नंबर कम है इसमें। वही मैं कह रहा हूँ, सर 69, फिर होगा 69 सर। लास्ट में 65। ठीक है, हाँ सर। ठीक। हाँ। हेलो। ईमेल एड्रेस बताओ डिग्वियन। स्मार्ट SMART, स्मार्ट। डिजाइन, स्मार्ट डिजाइन स्मार्ट डिजाइन लेआउट 7@gmail.com। @ 7 सर। अच्छा, स्मार्ट लेआउट 7 7 एट द एट द रेट। स्मार्ट डिजाइन लेआउट 7 @gmail.com। हाँ ठीक है, एड्रेस भेजना जरा चैट में मेरे को पर्सनली। ठीक है सर, बेस्ट। भेजो भेजो। सर भेज दिया है। हेलो। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। ठीक है सर। अम्म, पिन कोड बताओ। सर 743395। एक सेकंड, वेस्ट बंगाल भी कॉपी कर लेता हूँ। 74 3395 3395। 9। तो आपका वर्किंग आवर्स बताओ मुझे, कब तक ओपन रखते हो आप। मतलब ये तो देखो एक पेज है, तो इसमें तो नो वर्किंग आवर्स मेंशन कर देता हूँ, नो आवर्स अवेलेबल। ठीक है, एडिट करते हैं नेक्स्ट। अब हमें चाहिए एक प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें मैं डाउनलोड्स में ये सेलेक्ट कर लूँगा। डन। अब एक कवर फोटो बनाना है मेरे को। ठीक है,
मैं इसको एक कमांड दूंगा, गिव मी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट टू डिजाइन डिजाइन ऑफ फेसबुक एफबी कवर इमेज फॉर माय ब्रांड। अब उसको क्या करेंगे हमने ना, कैनवा में यूज कर लेंगे, कैनवा एआई में, कैनवा कैनवा डॉट इन, एंड यहाँ पे हमने करा लॉगिन। तो कैनवा एआई पे मैं आया, इमेज पे क्लिक किया, और जो भी मुझे इसने कमांड दिया, चलो ये वाला ट्राई करते हैं जिसमें मोस्ट प्रीमियम लुक आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। स्टाइल तो नहीं चूज करूंगा, बट हाँ लैंडस्केप चाहिए अपने को, 16:9। ये हमने हिट किया, लेट्स सी कैसा ये हमें डिजाइन करके देता है। ठीक है, तो ये कुछ बैनर्स दिए हैं उसने, जैसे मुझे इसमें, ये तो बहुत कॉमन हो गया। अच्छा गाइस रुको, ये सही नहीं लग रहा। मेरा जिसमें प्रॉपर कैनवा सेटअप है ना, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैनवा यहीं पे आया, इमेज पे क्लिक किया, स्टाइल चूज किया मैंने 16:9, एडिट करते हैं, डन। बाकी एक और जो हमारे को कमांड मिला था ना, उसको भी ट्राई करते हैं। व्हाट इफ ये सेम कमांड मैं चैट जीपीटी को दूं, तो लेट्स सी चैट जीपीटी इस पे कैसा रिएक्ट करता है। हमने एक तरफ कैनवा एआई को दिया ये कमांड, और एक तरफ हमने चैट जीपीटी को दिया, लेट्स सी दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये है कैनवा का डिजाइन। ठीक है, जैसे ये है। अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ कैनवा एडिटर के अंदर। जैसे ये टेक्स्ट अलग इसने ले लिया, ये एक आई गेस इमेज होगी, ये एक टेक्स्ट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एक इमेज, पूरा ये इमेज है, ये एक एलिमेंट है। हाँ ये पूरा तो इमेज ही है, बस ये इसमें थोड़ा सा एक अलग एलिमेंट ऐड किया हुआ है। तो ये एक कैनवा का इमेज है, और ये है चैट जीपीटी का। तो देखो इसने ना ये इतना एरिया काफी ज्यादा दे दिया है। चलो छोड़ो, रहने दो, हम ये कैनवा वाला ही कर लेते हैं डाउनलोड। डन। अब हमारे पास ऑप्शन है एक्शन बटन ऐड करने का, मतलब मैं यहाँ पे एक एक्शन बटन भी ऐड कर सकता हूँ। अब एक्शन बटन में आपकी चॉइस है, आप कैसा एक्शन बटन ऐड करना चाहते हो। बुक नाउ, साइन अप, ओपन अ वेबसाइट विद अ साइन अप फॉर्म,
स्टार्ट ऑर्डर, गेट टिकट, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ, सेंड ईमेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, वॉच नाउ, विजिट करो। एंड नाउ उसके बाद क्या है हमारे पास? लर्न मोर। तो मतलब काफी सारे ऑप्शंस है, लाइक लर्न मोर सेट कर दो और अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, तो कोई भी अगर इतना इंटरेस्टेड होगा तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा, टेक्वियन की वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन हिट कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट। अच्छा, वैसे टेक्वियन, आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपका ऐड हो जाए? हाँ। नहीं ना? तो इस पार्ट को कर देना स्किप। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, फिलहाल तो वैसे अभी रहने ही दो। इसको विदाउट इनविटेशन के नेक्स्ट करके डन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पेज रेडी हो चुका है। फाइन। तो आप लोग भी सब तक, तब तक आप लोग जो है पेज बनाओ। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आगे करते हैं कंटिन्यू। एंड फिर मैं आपको इसके डैशबोर्ड का थोड़ा समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। तब तक के लिए आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है।
ऑलराइट गाइस, आगे करते हैं कंटिन्यू। होप सो कि आप लोगों ने भी पेज क्रिएट कर लिया होगा जिन लोगों का नहीं था पेज। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप थोड़ा फोकस्ड होकर देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ओके, सो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप बेसिकली इनसाइट्स देख सकते हो, आपके पेज के इनसाइट्स। ओके, क्या व्यूज आए हैं, क्या एंगेजमेंट आई है, कितनी फॉलोअर्स आई हैं, क्या नेट फॉलोअर्स आपके बढ़े हैं घटे हैं। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आप इनसाइट्स के अंदर देख सकते हो। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मेनली मुझे इनसाइट्स ही देखने पे मिलेंगे, किस टाइप के कंटेंट पे फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑडियंस कितनी है, कौन लोग हैं, तो उनको भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, आप सीधा ऑल टूल्स में आकर यहाँ से भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है कमेंट्स मैनेजर, जहाँ एक साथ सभी कमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हो। उस पर क्या कमेंट्स आए हैं उनको यहीं से रिप्लाई कर सकते हो, क्या मेंशन्स आए हैं यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो ऑल टूल्स, कितने इवेंट्स आपने लिस्ट किए हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा मेन चीज़ समझाता हूँ। पेजेस में अगर आप आते हो, टेक वी ऑन पेज ओपन करते हो, तो अगर इसमें कुछ मेन होता है तो होता है मेटा बिजनेस सूट। ये आपका एक अपग्रेडेड वर्जन। मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा सूट है, मतलब एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फाइन। सो लुक, हमने यहाँ पर सिर्फ फेसबुक पेज बनाया है, इसको हमने अपने इंस्टाग्राम के डिगवियन अकाउंट से कनेक्ट नहीं किया है। तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम से इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होम है, नोटिफिकेशंस हैं, एड मैनेजर है जिसके ऊपर हमें जाना है, यही हमारे लिए मेन है। सो होम, तो आपको सब कुछ लाइक शॉर्ट में दिखेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे, तो ये बहुत कॉमन था। इनबॉक्स एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपके सारे मैसेजेस दिखेंगे, ऑल मैसेजेस। ठीक है, इंक्लूडिंग मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज, अगर आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर रखा है तो फेसबुक का कमेंट, इंस्टाग्राम का कमेंट, सारी चीज़ें यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। टोटल कितने मैसेजेस आए, मैसेंजर पे कितना आया, इंस्टाग्राम पे कितना आया, व्हाट्सएप पे कितना आया है, फेसबुक कमेंट्स कितने आए, इंस्टाग्राम कमेंट्स कितने आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फाइन, ओके। अब इसी में एक ऑप्शन आता है ऑटोमेशंस का। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक मैसेज ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे इसमें एक ऑप्शन होता है अवे मैसेज। ठीक है, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई टू अ मैसेज व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। सो लेट्स सपोज मैंने एक अनअवेलेबिलिटी का एक टाइम सेट कर दिया कि लाइक मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल नहीं हूँ। जैसे मोस्टली लोगों का यही रहता है, मिडनाइट 11 टू मॉर्निंग के 7 तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, राइट। तो उस टाइम पे अगर कोई आपको टेक्स्ट करे तो एक डिफ़ॉल्ट ऐसा मैसेज चला जाएगा, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट द मोमेंट, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच, काइंडली कॉन्टेक्ट आफ्टर दिस टाइम स्लॉट्स, और कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टाइम स्लॉट्स, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। या फिर इस मैसेज को आप कस्टम खुद लिख सकते हो। ठीक है, योर अवेलेबिलिटी, कि कब आप अवेलेबल हो, सो काइंडली मैसेज मी आफ्टर दिस टाइम। ओके, तो इसको बस ऑन करना है आपको, यहाँ से मैसेंजर पे ऑन करना है एंड देन हिट कर देना है सेव चेंजेस। ऑलराइट, तो ऐसे आप ऑन कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे हैं यहाँ पे मैसेज ऑटोमेशन। इसी में एक ऑप्शन है रिप्लाई विद अ ग्रीटिंग व्हेन समवन मैसेज यू फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको अगर मैं ट्राई करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही जब कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा तो उसको एक ग्रीट के साथ मैसेज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। तो मैंने हाय किया, अब हाय के बाद मैं चाहता हूँ उस पर्सन का नेम। सो हाय के बाद हम क्या करेंगे,
उसका नेम कैसे लाना है, उसका एक यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है ना, पर्सनलाइज योर मैसेज, इसको हिट करना एंड देन फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट सेलेक्ट करके ऐड कर देना। ओके, सो फाइन। इसको मैसेंजर पे ही आप ऑन रखना चाहते हो तो मैसेंजर ऑन करके यहाँ पे ऑटो रिप्लाई को ऑन ऑन करके सेव चेंजेस कर दो। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे वापस से मैं ऑटोमेशन पे आता हूँ। ठीक है, ऑटोमेशन से बाहर निकल गए, इसको मतलब सेव वेव कर, सॉरी मतलब नो सेव करके। अब और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, फाइंड मैसेजेस दैट हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई। तो इस केस में जिन मैसेजेस पे हमारे रिप्लाई नहीं गए होंगे, ठीक है, टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेना, कब एक्शन लेना है, एज अ फॉलो अप, एज अ अनरीड, एड लेबल। ये भी आप सेट कर सकते हो कि कौन से टेक्स्ट पे नहीं गया है, या अनआंसर्ड या अनरीड मैसेजेस पे। तो ये सब आपको सेट करना होगा। फाइन, मैं वापस से इसको नो थैंक्स करके नेक्स्ट ऑप्शन को बताता हूँ। एक ऑप्शन है कस्टम कीवर्ड, रिप्लाई टू अ मैसेज दैट कंटेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। मतलब एक स्पेसिफिक कीवर्ड अगर आता है किसी भी मैसेज में, कोई भी पर्टिकुलर एक कीवर्ड कंटेन करता है, जैसे एसईओ कोर्स, किसी ने बातों बातों में एसईओ कोर्स लिखा अपने मैसेज में, तो उसको आपने एज अ कीवर्ड ऐड कर रखा था एसईओ कोर्स को। तो क्या होगा उस केस में? उस पर्सन को हमारा एक मैसेज चला जाएगा जिसमें वो कीवर्ड आ जाएगा एसईओ कोर्स या कुछ भी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या मेटा कोर्स, कोई भी। फिर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। व्हेन समवन इज आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो उस केस में हम एक डिफॉल्ट रिप्लाई भेज सकते हैं। ठीक है, एक ऑटोमेटेड रिप्लाई, मतलब जो है हमारा मैसेज चला जाएगा। फिर एक है आवर्स का लेकर, ठीक है, रिप्लाई टू अ मैसेज व्हेन समवन इज आस्किंग फॉर योर वर्किंग आवर्स और आवर्स, एंड रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर योर लोकेशन। इसके बाद आता है हमारा कमेंट टू मैसेज, जिसमें लिखा है सेंड अ मैसेज रिप्लाई टू अ कमेंट्स ऑन योर पोस्ट दैट कंटेन स्पेसिफिक कमेंट। जैसे बहुत लोगों का एक होता है ना, रील्स में आपने नोटिस करा होगा कि कमेंट डीएम टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। सो वो लोगों का भी कुछ ऐसा ही रहता है कि आप यहाँ से एक सेट कर सकते हो रूल कि जब भी कोई वो पर्टिकुलर वर्ड को कमेंट करेगा तो उसको एक ऑटोमेटेड क्या चला जाएगा, रिप्लाई चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा। फाइन, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसको ट्राई करके। फाइन, क्या मैसेज सेट करना है, क्या मीडिया भेजना है, यहाँ से मीडिया फाइल ऐड कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर पर्सन वो स्पेसिफिक वर्ड को कमेंट कर देगा जो भी आप यहाँ पे कीवर्ड डालोगे, तो उसको वो रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट कंटेंट, जिसमें आप अपने क्या कंटेंट पोस्ट किया है वो सब देख सकते हो, किस टाइम के लिए शेड्यूल किया है ये सब देख सकते हो। तो यहाँ पे पब्लिश्ड है, शेड्यूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पब्लिश्ड कंटेंट में वो देख सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो रखे हैं, एंड शेड्यूल में आप जाकर शेड्यूल कर सकते हो, चाहे वो रील हो, पोस्ट हो, स्टोरी हो। तो यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट आ रहा है। फाइन, तो मैंने शेड्यूल पोस्ट करा। जैसे देखो, शेड्यूल का मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों मैं ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग एजेंसीज में यही होता है, क्लाइंट्स के लिए आप पोस्ट को क्या करके रखते हो, शेड्यूल करके रखते हो। लाइक मान लो कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल वाले टाइम पे क्या रहता है, ऑफ रहता है सबका। तो फेस्टिवल वाले दिन तो आप लैपटॉप जो है ऑन करके सुबह मॉर्निंग में तो किसी क्लाइंट का क्रिएटिव पोस्ट तो करोगे नहीं, है ना। सो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे और टाइम के लिए। मान लो मुझे होली के लिए पोस्ट करना है, शेड्यूल करना है, ठीक है, मैं होली वाले सेम डे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, 2-3 दिन पहले ही शेड्यूल करके छोड़ दूंगा पोस्ट क्लाइंट के अपने। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, फिर हमारे को कोई प्रॉब्लम चैलेंज नहीं आएगा। हम पहले ही शेड्यूल कर देंगे, हमारा पोस्ट सेम डे सेम टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। अब मान लो जिस भी, मान लो कल 12 के लिए करना है, ठीक है, तो यहाँ से शेड्यूल हो गया। ठीक है, क्लियर है?
इसके बाद आता है शेयर करना है इसको स्टोरी पे, तो वो भी कर सकते हो। पब्लिकली रखना है, रिस्ट्रिक्टेड रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, इनको आप कर सकते हो। फाइन। तो शेड्यूल भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन वही है प्लानर, जिसमें आप देख सकते हो कि आपने कौन सी चीज़ किस डेट के लिए प्लान करी है। मंथ की प्लानिंग देख सकते हो यहाँ पे आप, कब आपने क्या पोस्ट किया है, किस दिन को क्या पोस्ट करोगे। यहाँ पे पर्टिकुलर प्लानर में जाकर आप ना, मान लो किसी दिन को कोई इवेंट आने वाला है, मान लो फ्राइडे आने वाला है कोई, गुड फ्राइडे, जैसे 17 बोले सपोज, तो 17 की डेट पे आप प्लस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी शेड्यूल कर सकते हो, रील ऐड कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो ऐड को। ठीक है, ये सारी चीजें फाइन, क्लियर है। क्लियर सर। हाँ। अब इन सब के बाद देखो एक एड्स ऑप्शन है, दिस इज बेसिकली एड सेंटर। हमें ऐड चलाना है एड मैनेजर से, तो इसके बाद हमें मूव करना है एड्स मैनेजर पे। ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू या डायरेक्ट कैंपेन्स पे क्लिक करोगे तो आप कैंपेन मैनेजर में पहुंच जाओगे। तो यहाँ से मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगा कैंपेन्स वगैरह, बट ये मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ। आज के लिए हम लोग इतना ही काफी रखते हैं। ठीक है, और जिसको जो डाउट पूछना है वो पूछ सकता है। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हम्म। सर अभी ना मैं डेकोर की सर्विसेज दे रहा था, तो वो ब्लश एंड बलूम डेकोर के नाम से थी। और अभी मैं जस्ट अभी ना रिसेंटली एक ब्रांड भी रन कर रहा हूँ। हम्म। तो ब्रांड अलग नेम पे है और ये जो कंपनी जो सर्विसेज है ना ये अलग नेम पे है, तो दोनों के नाम से अलग अलग अकाउंट बनाऊं? हाँ, दोनों के नाम से अलग अलग तो आपके अकाउंट नहीं यानी यानी अलग पेज अलग बना पेज लो, बना दूं अलग ना पेज बना लो, पेज। हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है सर, आप मेरी ना नेक्स्ट क्लास में ना डीएक्टिवेट अकाउंट करवाते ना, एक बार दोबारा अकाउंट क्रिएट कर दूंगा मैं। ठीक है सर, वो इंटीग्रेट कर देना। ओके ओके ओके। ओके सर। सर। हाँ मिलना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने गूगल एड्स के बारे में क्वेश्चन है। हाँ बताओ। आ, सर मेरा अभी मैंने नया जो गूगल एड्स ये कर रहा था, प्रैक्टिस करने जा रहा था, वहाँ पे पहला जो अपने आपका जो ये आया था ना कैंपेन, मैंने नया कैंपेन का जो ये आया था ना, वो ऐसा नहीं आया। क्या मैंने कैसे गुड नाइट। हाँ आप, बताओ बताओ। स्क्रीन आपको दिखाओ। आपको दिखा रहा हो, देखिए। सर ऐसा पहला ऐसा आ रहा है। तो सर आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, ऐसा आ रहा है तो स्किप करिए ना, लास्ट में एक ऑप्शन है स्किप। इसके बाद देखिए, एंड इसके बाद जो है आप अपना सर्च सेलेक्ट करके नेक्स्ट करो। दो आ रहा है, तो आपको चार पांच आ रहा था, लेकिन ये दो आ रहा है, ऐसा वो क्यों? तो आपका कन्वर्जन गोल सेटअप करोगे तब आएगा ना 4-5। मैंने 4-5 कर रखा है, इसलिए मेरे में 4-5 आ रहा है। अच्छा सर, कौन मैंने मेरा ये कि कौन मैंने कौन सा कैंपेन के लिए कौन सा गोल सेट करना है, तो मैंने लेना है। लोग सर्च के लिए आप सबमिट लीड फॉर्म सेलेक्ट करोगे ना। अभी आपके हाँ। बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपका सर्विस बेस्ड है या ई कॉमर्स बेस्ड है। ई कॉमर्स है तो परचेजेस पे फोकस होना चाहिए, और सर्विस बेस्ड है तो फिर क्या, सबमिट लीड फोकस होना चाहिए। हम्म। अच्छा, हाँ जी। मैंने स्पेसिफिक कोई मैंने कैंपेन के लिए गोल सेट नहीं है, मैंने जैसा बिजनेस है वैसा ही गोल सेट करना है। जी। ठीक है सर। हाँ जी। सर चलो पेज ठीक है फिर बनाना गाइस। जरूरी है कोई? क्या? सर पेज वगैरह बनाना जरूरी है सर? हाँ जी, पेज तो बनाना या पड़ेगा, फिर बताओ। प्रोफाइल पर? पेज ही आपका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। सो पेज, ठीक है।
पेज में ही आपको जो है वो करना होगा ना। जी पेज ही से तो आप एडवर्टाइज करोगे, वही तो रिप्रेजेंटेटर है आपके क्रिएटिव्स का, आपके एड्स का, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, उस पे ही होगा ना सारा काम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी चलो ठीक है फिर ठीक गाइस, ठीक। आज के लिए मैं इतना ही नफ रखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।